हम जंको को देखते हैं जो हैरान था और वो परेशान था और वही हैरानी से खड़ा हुआ था। तब उसके रूम में युनजुन और सुबिन दोनों आते हैं। जैसे सुबिन और युनजुन दोनों उस रूम में आते हैं जंको के ऑफिस के अंदर, तो वो दोनों हैरानी से पहले एक बार अपने आप को देखते हैं, फिर जंको को देखते हैं। फिर युनजुन बोलते हैं कि सुबिन, ये जंको को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों खड़ा है। सुबिन बोलते मुझे क्या पता है, चलो देखते हैं कि जंको क्या हुआ। फिर जंको के पास युनजुन और सुबिन दोनों करीब जाते हैं, बोलते हैं जंकुक जंकुक। जंकुक को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, वो शौक से खड़ा हुआ था। फिर हमारा सुबिन है उसे हिलाता, जंकुक। फिर जंकुक बोलता, होश में आता, बोलते क्या हुआ। फिर युनजुन पूछता है जंकुक क्या हुआ है, तुम इतने हैरानी से ऐसे लग रहे थे खड़े हुए हो, क्या हुआ, कौन सी बात हो गई। अभी तो मिस्टर किम को और उनके असिस्टेंट जो था उनको साथ में हमें ऑफिस से तुम्हारे रूम से बाहर जाते हुए देखा, क्या हुआ, क्या उनने जो डील हमने बोला था वो साइन करने के लिए तो बोला हाँ कर दिया, तो तुम शॉक क्यों खड़े हो, डील तो उनने साइन कर दिया है। फिर सुबीन बोलता हाँ, डील तो उनने हाँ कर दी, तो तुम ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे थे, ऐसा लगे तुम्हें कोई सदमा लग गया है। जंको सुबीन पूछता है। फिर जंको वहां पे जो सोफा था उस पर बैठ जाता है। फिर युनजुन और सुबिन उसके पास आते पूछते कि क्या हुआ जंको, तुम ऐसे क्यों गिर गए सोफे पे। फिर जंको अपने सर पे हाथ रख लेता है और बोलता है कि सुबिन युनजुन में क्या कुछ मेरी लाइफ में क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जिनके साथ बचपन से आज तक रहता आया, मुझे पता चला कि वो मेरी रियल फैमिली थी ही नहीं। मिस्टर मिंग को मैंने अपने आप फादर माना था, वो असली में मेरे फादर ही नहीं थे, उनके फ्रेंड का बेटा था। उन्हें बस मेरे गार्जियन बन के उन्होंने मेरी देखभाल करी। मुझे ये पहले शौक मिला था, हर आज मुझे दूसरा शौक मिला है। फिर सुबीर और युंजन क्या हुआ बातें, तुम इतना हैरान क्यों हो और तुम ये बातें क्यों याद कर रहे हो। फिर जंगो हमारे सुबिन और युनजुन को सारी बातें बताते हैं और सुबिन और जो युनजुन थे जब जंगो की बातें सुनते हैं तो वो दोनों भी हैरान, क्या तुम असली में जंगो, तुम किम फैमिली से बिलोंग करते हो। फिर जंगो बोलता असली में किम फैमिली से, और किम त्योंग ने मेरे डैड की तस्वीर देखी और वो बताई वो उनके डैड के बड़े भाई थे, मतलब मेरे डैड की फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं क्यों फैमिली का हूँ। मेरा सरनेम जॉन नहीं, मेरा सरनेम किम है। समझ नहीं आ रहा, ये तो मतलब लाइफ ही थोड़ी सी उलट पुलट गई। पहले मेरे को लगा मेरा सरनेम मिन है, नहीं उनको अपनी डैड मानने लगे। और जब मुझे बड़ा होने के बाद सच्चाई पता चली, वो असली में मेरे डैड नहीं, वो मेरे मदर फादर के बेस्ट फ्रेंड थे, जिन्हें मुझे गार्जियन बन के उन्हें मेरी खाली देखभाल करी थी। और मैंने अपना सब कुछ उनसे छोड़ के फिर अपनी अपनी लाइफ न्यू बनाई, अपने कंपनी खुद की खोली और इतना सब कुछ मतलब इतनी ऊंचाई तक पहुंचा। और आज मेरे को फिर से एक और शौक मिल रहा है कि मैं जियोन भी नहीं हूँ, मैं असली में किम हूँ और मैं किम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। क्या मजाक है, मेरी लाइफ सच में मजाक बन के रह गई है। और अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा युंजुर, जिसे मैं अपना फादर मानता हूँ, उनके लिए मेरे दिल में फीलिंग उमड़ रही है और मेरे दिल में उनके लिए पता नहीं, मुझे उन्हें अब देखने के बाद मुझे अट्रैक्ट फील होता है। मुझे क्या करूँ,
फिर मैं पागल हो जाऊंगा। मैं मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हमारा जंगकुक कहता है। फिर सुबिन पूछता है कि क्या हुआ जंगकुक, तुम्हें अपने फादर के लिए क्या फील होता है? फिर हमारा हमारा जो जंगकुक वो सारी बातें बता देता है और कहता है कि ये सब कुछ हुआ था। फिर सुबिन बोल क्या मतलब, तुम्हें मैंने वो चॉकलेट दिया था, वो हमारे न्यू फ्रेंड के लिए है, और वो चॉकलेट तुम्हारे फादर ने खा लिया, और तुम्हारे फादर और तुम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया। फिर हमारा जंगकुक सर हिलाता है और उसके बाद से तुम्हें अपने मतलब मतलब फादर ही तुम कहते हो, तुमको अपने खुद के फादर के लिए फीलिंग आ रही है। फिर जंगकुक सर हिलाता है। ओह, अब समझ आया। जिस दिन हम लोग आज सुबह तुम्हें वो मीटिंग के बारे में बताने आया, तुम्हारे जो गले पे हमने हिक्की फाइट देखा था, वो तुम्हारे खुद के फादर ने तुम्हें दिया था क्या? फिर जंगकुक बहुत सर हिलाता है। ओ, फिर ये तो ठीक है। तुम्हें कैसा फील होता है तुम्हें जब तुमने अपने फादर के साथ वो सब कुछ किया था? फिर जंकू बोलता है पता नहीं, जब मैंने उनके साथ किया था मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा। हाँ, मानता हूँ कि मेरे फादर जो मिन जुंगी है वो नशे में तो मतलब चॉकलेट खाने के बाद उनके होश में नहीं था, उनका डिजायर बढ़ा था। मैं होश में था। पता नहीं मुझे क्या हुआ। मुझे पता नहीं, थोड़ी देखने में मुझे अट्रैक्ट सा फील हुआ और मैंने उनके साथ जो करना था सारा कुछ मैंने कर लिया है। और उनके उठने से पहले मैं उस घर से भाग के यहाँ पे आ गया था, और मुझे अब उनसे नजरें मिलाने में मुझे बहुत वियर्ड फील हो रहा है। हमारा जंको कहता है। फिर यूजिन हमारे जंको को समझाता होता है, जब किसी के दिल में प्यार वाला जब फीलिंग आती तब ऐसा अलग फील होता है, नहीं तो तुम्हें कभी अपने फादर के लिए ऐसी फीलिंग कभी नहीं होती। फिर हमारा सोबिन बोलता है हाँ जंको, मुझे लगता है तुम्हें अपने जो तुम्हारे फादर थे उनके लिए तुम्हें अब तुम्हारे दिल में फीलिंग आ रही, मतलब मिस्टर मिनी होंगे के लिए। फिर जंको बोलता फिर भी वो मेरे फादर थे और मैं उनसे प्यार कैसे कर सकता? मेरी और उनकी एज में कितनी एज डिफरेंस है। फिर सुबिन बोलते हैं प्यार में एज गैप नहीं देखा जाता है, प्यार जब होता है तो हो ही जाता है। क्या हो गया, वो तुम्हारे खाली फादर तुम कहते थे, तुम्हें पता नहीं था कि वो तुम्हारे फादर है और ना तुम्हारे वो रियल डैड है, वो तुम्हारे मॉम डैड के फ्रेंड थे, उस हिसाब से तुम उनसे प्यार कर सकते हो। फिर चंपू बोलता है क्या सच में मैं कर सकता हूँ? हाँ तुम कर सकते हो, क्या हो गया? आज के टाइम पे बहुत ऐसे कपल होते हैं जिनकी एज गैप होती है, जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी भी होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें भी पता है, पहले के टाइम पे भी बहुत कम एज में भी मैरिज किया भी जाता था, एज गैप भी मैरिज होती है। उसके हिसाब से तुम्हें अपने के फादर ही नहीं है फिर भी तुम फादर बोलते हैं, मिस्टर मिनिमम के लिए तुम्हें फील हो रहा है तो तुम्हें अपने फीलिंग का श्योर होना, तो तुम अपने जो फादर मिनिमम है उनको परचेस करो, उनके पीछे जाओ और उनको अपने लिए फील करवाओ। फिर जिनको बोलते वो कभी आज तक अपने मतलब चेहरे पे इमोशन तो दिखाते नहीं, तो मैं कैसे जानूंगा? ओहो, जैसा हम बताते वैसा तुम्हें करना है। हमारा सुबिन और युंजन है वो जिनको कुछ आइडिया देते हैं कि तुम्हें अपने फादर के साथ क्या करना है। तुम्हें अपने फादर को पाना है तो तुम्हें ये सब चीज करना पड़ेगा, और ये पहले देख लेना तुम्हारे फादर को से कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। जब फर्क पड़ता है तो समझ ले मुझे भी मन में तुम्हारे लिए फीलिंग है, ठीक है? और तुम ऑफिस का जल्दी काम करो, और टीम फैमिली ने तुम्हें
अपने घर पे इनवाइट किया था, तुम जाओ और जाके अपने न्यू फैमिली मतलब कि फैमिली में जाके सारे मेंबर से मिलो। फिर हमारा जंकुक बोलता है कि तुम दोनों सच में मेरे अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम दोनों ने सच में मेरे बुरे वक्त में तुम दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो दोस्त किस लिए काम आते हैं जंकुक? हम तुम्हारे फ्रेंड है तो इसलिए तो हम तुम्हारे साथ दे रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी सारा ऑफिस का काम करो, ऑफिस के बाद तुम्हें गेम फैमिली में भी जाने हैं और फिर इसके बाद जल्दी करो। सुबिन और हमारा सुबिन बोलता है मुझे अपने ह्यूनजुन बेबी के साथ आज हम डेट पे जा रहे हैं। वो डेट पे? हाँ तो ओके ओके। जंको बोलती ठीक है तुम दोनों जाओ, मैं भी जल्दी जल्दी काम निपटाता हूँ। फिर हमारा जंकुक है वो जाता है अपना जो ऑफिस हो जो काम था वो जल्दी जल्दी 5-6 मिनट में अच्छा खासा काम खींच खींच काम कर लेता है और फिर इसके बाद वो काम कंप्लीट कर लेता है। और उसके बाद देखते हैं 7 बज गए थे। ऑफिस जो ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय थे वो भी जाना शुरू हो जाते हैं, सारे एम्प्लॉय चले जाते हैं। जंकुक यूनजुन और सुबिन भी नीचे आते हैं। फिर यूनजुन और सुबिन बोलते हैं ओके जंकुक ठीक है तुम जाओ किम फैमिली में मिलने के लिए, हम दोनों जा रहे हैं डेट पे। फिर जंकुक बोलते ओके बाय बाय। फिर वो दोनों वहां से चले। फिर जंकुक भी अपने कार में आके बैठ जाता है और वो कार स्टार्ट कर देता है। उसके फोन में मैसेज कर दिया था हमारे किम त्योंग ने कि उसका मेंशन कहाँ पे है, और उसने एड्रेस भी सेंड कर दिया था। फिर वो कार ड्राइव करके वो सीधा पहुंच जाता है कि मेंशन में। जब जैसे ही हमारा मेंशन के सामने हमारा जो जंकुक कार लेके आया था तो कार से हरा जंकुक कार से उतरता है और वो जाने लगता है। तो वहां पे गार्ड था। गार्ड को पूछता है कि सर आप कौन हो? फिर हमारा जंकुक बताता मेरा नाम जॉन जंकुक है। ओके सर, मैं फोन करके पूछता हूँ किस सर से। ठीक है। फिर इसके बाद वो जो गार्ड था वो फोन करता है और उसके बाद उसको कुछ रिप्लाई तो फिर आके बोलता है कि सर आपको अंदर आपको बुला रहे हैं। फिर हमारा जंकुक था वो अंदर की ओर जाने लगता है और वो जो मेंशन था वो भी बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत लगने था। फिर हमारा जंकुक कहता है ये तो मेरे फादर की मेंशन की तरह ही एकदम बहुत लग्जरियस है, कितना आलीशान दिख रहा है। किम फैमिली में भी तो कितनी बड़ी फैमिली है, इनका भी कितना नाम है। इस साउथ कोरिया का नंबर 1 कंपनी में से एक है। फिर हमारा जो जंकुक था वो पहुंच जाता है अंदर। जैसे वो लिविंग रूम के अंदर एंटर होता है तो वहां पे लिविंग रूम में 4 जने बैठे हुए थे और वो लोग उठ जाते हैं। और फिर हमारा त्यों आता है और कहता है कि जंकुक तुम आ गए? जंकुक बोलता है हाँ मैं आ गया हूँ। फिर जंकुक को देख के हमारा त्यों खुश था और बोलता है कि आओ मैं तुमसे मिलवाता हूँ। फिर जंकुक को लेके त्यों जाता है और जंकुक ये ये मेरा तुम्हें पता है असिस्टेंट नहीं है, ये मेरा लाइफ पार्टनर है पार्क जिमिन, और ये मेरे मॉम डैड मिस्टर किम और ये है मिसेस किम। फिर हमारा जो जंकुक था वो उन्हें ग्रीट करता है। फिर जो मिस्टर किम थे वो धीरे धीरे हमारे जो जंकुक के करीब आते हैं और उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम सच में मेरे भाई के बेटे हो? सच में मैं तुम्हें देखने के बाद बहुत खुशी फील हो रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई का कोई बच्चा भी है। और त्यों ने सब कुछ नहीं बता दिया। तुम्हें कितना फेस करना पड़ गया। हमें पता होता तो हम तुम्हें कब का ढूंढ लेते और हम तुम्हें अपने पास रखते। हमारे मिस्टर किम कहते हैं। फिर
शंको को वो हक कर लेते हैं कि मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ। मैं तो अपने भाई को ढूंढना चाहता, मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की भी सिस्टर हो गया, और मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर इन लॉ तो वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, और तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, और मैं अपने भाई की निशानी को बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर मिस्टर किम अलग होते हैं, कहते हैं कि जैसे मेरा बेटा किम त्योंग हो, वैसे तुम भी मेरे बेटे हो, और त्योंग जंगकुक मेरे भाई का जो भी इस किम फैमिली में जो था, वो आज भी मैंने अपने भाई के लिए ही हरदम रखा है। और जो भी प्रॉपर्टी और जितने भी कंपनी में हर चीज है, वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। फिर जंको बोलता कि अंकल, मुझे इन चीज की कोई नीड नहीं है, मुझे इन चीज की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास खुद की अपनी कंपनी है, मुझे नहीं चाहिए। फिर मिस्टर किम कहते हैं कि जंको, तुम्हें जरूरत है, क्योंकि ये तुम्हारे खुद के डैड के सब कुछ है। तुम्हारे डैड ने ये सब कुछ तुम्हारे डैड का है, और मैं अपने भाई के बेटे को ही दे रहा हूँ, किसी और को कहाँ दे रहा हूँ। फिर मिसेस किम आती है और कहती है कि हाँ जंको बेटा, तुम ले लो। फिर वो जंको बोलते हैं, मैं नहीं ले सकता। फिर मिसेस किम कहती, बेटा जंको, तुम मुझे आंट क्यों कह रहे हो। फिर जंको हैरान हो जाता है। फिर मिसेस किम कहते, तुम मुझे आंट नहीं, तुम मुझे मॉम कहो। जैसा मेरा बेटा तेयोंग है और जिमिन है, वैसे तुम भी हो, और मुझे हमारे 3 बच्चे मिल गए, तेयोंग, जिमिन और जंग। तुम भी, तुम मेरे बच्चे हो, और तुम मुझे मॉम बोलोगे, तुम मुझे आंट नहीं कहोगे। तुम मुझे जंको, तुम मुझे आंट कहोगे तो सच में मुझे पूरा फील होएगा। तुम क्या मुझे अपनी मॉम नहीं मानना चाहते, तो कोई बात नहीं। मिसेस किम कहती थी। जब वो उनके पास आता है और उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको ऐसे कैसे सोच सकते हो, मैं आपको मॉम जरूर कहूंगा। मैं तो पहले बचपन से लगता था कि मेरी कोई मॉम नहीं है, सिर्फ मेरे डैड है जिन्हें मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे बाद में बड़े होने के बाद सच्चाई पता चली कि मैं उनका बेटा नहीं, मैं उनके फ्रेंड का बेटा था। उनने भी मुझे बहुत पाल पोस के बड़ा बड़ा किया था। फिर मिसेस किम कहती है कि क्या उन फैमिली ने क्या तुम्हें सताया है, मारा है, पीटा है, क्या बताओ। जो भी उन्होंने किया है तो बताओ, मैं उनके साथ बहुत बुरा कर दूंगी। मिसेस किम कहती है। फिर जंको बोलता है कि नहीं 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 मॉम, उन लोगों ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, वो मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट करते थे, वो एकदम मुझे अपनी फैमिली की तरह मानते थे। मेरे एक अंकल आंटी भी थी, मेरी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर भी है। हाँ, मिस्टर मिन यूंगी मेरे फादर थे। फिर मिसेस किम बोलती, क्या तुम्हारे जो फादर थे वो मिस्टर मिन यूंगी थे। फिर मिस्टर किम बोलते, क्या मिस्टर मिन यूंगी, ट्योंग तुमने इस बारे में क्यों नहीं बताया। डैड, मैं बताना भूल गया, मिस्टर मिन यूंगी ने तुम्हें संभाला था, मुझे पता नहीं था। मिस्टर किम कहते, तो कोई बात नहीं, चलो इस बारे में हम बात नहीं करते। मिस्टर किम कहते, चलो जंकुक, तुम आज हमारे पहली बार घर में आए हो, और तुम आज यहीं पे रहोगे, तुम्हारा जो भी घर है तुम आज वहां पे नहीं जाओगे। फिर हमारा जंकुक पूछता है, मैं अपने अपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिसेस सिंह कहती, अब तुम्हें वहां रहने के अकेले रहने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे पास अपनी की फैमिली है, तुम्हारी मॉम डैड है, तुमने हमें मॉम डैड कहा है, तो तुम अपनी मॉम की बात नहीं सुनोगे चंको। चलो आज तुम यहीं पे रहोगे, और चलो मैंने आज हमारे लिए खाना बनाया है, तो चलो हम लोग साथ में मिलके अब खाना खाते हैं। फिर मिसेस किम
जो चंपू को वहाँ लेके जाने लगती है। फिर सब लोग डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं और फिर साथ में डिनर वहाँ पे सर्व किया जाता है। और फिर मिसेस की पूछती है कि चंपू बेटा बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है, वो बताओ, मैं तुम्हें वही सर्व करूंगी। फिर हमारा जिनको बोलता है कि फिर वहाँ पे खाना जो बताता है फिर वो सर्व होता है। फिर जंकुक, त्योंग, जिमिन, मिस्टर किम, मिसेस किम फिर साथ में मिलके जो अपना डिनर जो कर रहे थे। और जंकुक के चेहरे पे बहुत मुस्कान थी। और उसके बाद सब लोग अपना जो डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मिसेस किम बोलते हैं कि जंकुक तुम्हारे लिए एक हमने जब त्योंग ने आके हमें बताया कि तुम्हारे बारे में तो हम लोग बहुत सरप्राइज हो गए थे और बहुत खुश भी हो गए थे और हमने तुरंत तुम्हारे लिए एक रूम रेडी किया है। चलो मैं तुम्हारा रूम दिखाती। फिर मिसेस किम जंकू का हाथ पकड़ते हुए उसे रूम की ओर लेके जाने लगती है। और ये बोलते हैं कि जंगो बेटा ये तुम्हारा रूम है, बताओ तुम्हें कैसे लगा, अच्छा है ना। फिर जंगो बोलता है कि हाँ मॉम ये रूम बहुत अच्छा है। हम्म अच्छी बात है, तुम्हें अच्छा लगा, चलो तुम जाओ आराम से आराम करो। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग मिलेंगे। फिर जंको बोलता है कि गुड नाइट मॉम। फिर मिसेस के वहां से चली जाती। फिर जंको अपना उस रूम का दरवाजा बंद करता है और आके बिस्तर के पास बैठ जाता है। और फिर वो जाता है उस अलमारी को खोलता, उस अलमारी के अंदर कुछ कपड़े रख दिया था नाइट ड्रेस के लिए। नाइट ड्रेस को लगा था। फिर जंगकुक उस वॉशरूम के अंदर जाता है और वॉशरूम से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद जब मिरर के पास आता है तो वो मिरर में अपनी बॉडी देखता है। उसकी बॉडी पे हमारे यूंगी की जो स्क्रैच मार्क था उसके निशान लगे हुए थे और वो अपनी ही बॉडी को बस देखते जा रहा था और कह रहा था जब युंजन और सुबिन कह रहे हैं कि जब मुझे अपने फादर के लिए ऐसे फील हो रहा है तो मुझे वो अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और मैं अपने फादर को प्रोटेस्ट करूंगा और उन्हें मैं धीरे धीरे पसंद आने लगे हैं। और सच में मेरे फादर अट्रैक्टेड तो है ही। हम्म जरूर उनकी एज तो हो गई फिर भी ऐसा लगता तो नहीं है कि उनकी एज है। मुझे फर्क भी नहीं आता। जब उसने बताया एज गैप से फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों फर्क पड़ता है। पहले मैं यहाँ पे आराम से फ्रेश होके आराम से अब जाता हूँ बिस्तर पे। तो फ्रेश होके बाहर आता है और फिर आके अपने बेड पे लेट जाता है। हाँ फिर मैं कुछ दिन जो है कि फैमिली में एंजॉय करना है और अपनी कंपनी को संभालूंगा। और इसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए मैं जाऊंगा मिन मैंशन, क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर मिन यूंगी का भी जो जन्मदिन आने वाला है और उस बर्थडे को मेरे को सेलिब्रेट करने के लिए तो मैं वहां पे जाऊंगा। उनके लिए केक और गिफ्ट्स भी लेके जाना है। 2 दिनों के बाद मतलब 2-3 दिन के बाद उनका जन्मदिन आने वाला है। तो 2-3 दिन के बाद ही मैं उनके घर जाऊंगा मिन मैंशन मिलने के लिए। फादर आप मेरा इंतजार करना। जंगल आपके पास आया है और जंगल आपको बहुत पाना चाहता है आपको। और सच में मैं उस रात को सच में नहीं भूल पा रहा। आप जब मेरे नीचे थे हमारा जंगल सोचता है और फिर इसके बाद हमारा जंगल आराम से सो जाता है अपने बेड पे। दूसरी तरफ देखते हैं हमारे यूरी को जो अपने कार से उतरता है और वो एक अपार्टमेंट को ही देखते जा रहा था। फिर इसके बाद वो उस बड़े से अपार्टमेंट में जाता है और एक फ्लोर का नंबर दबाता है और उसके बाद उस फ्लोर के ऊपर वो पहुंच जाता है। फिर इसके बाद वो उस फ्लोर के पास जाता है एक अपार्टमेंट के सामने आके
खड़ा हो जाता है और उसके बाद तो वो आके उसका जो डोर रिंग था वो करने लगता है। उसने एक बार बजाया, तब कुछ देर इंतजार किया कि आके कोई गेट खोले, तब दरवाजा नहीं खुला। फिर दूसरा रिंग करता है, तब भी आके कोई नहीं खुलता। उसने 3-4 बार, मतलब कुल मिला के 5 बार ये उसने रिंग बजाया। उसे समझ नहीं आ रहा यूंगी को, ये चंपू कहाँ पे गया है? ये दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा है? इतना बूढ़े पेच के सो रहा है कि इसको दरवाजे की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ये कहाँ गया है जंगकुक? हाँ, हमारा यूंगी जो जिसके अपार्टमेंट के सामने आके खड़ा है, वो और कोई नहीं, हमारे जंगकुक का अपार्टमेंट था, उसके सामने आके खड़ा हुआ था। तभी वहां पे एक, मतलब उसी फ्लोर पे एक रहता था, और वो आता है और कहता है कि सर क्या हुआ, आप इस अपार्टमेंट के सामने क्यों खड़े हो? आप क्या जंकू का इंतजार कर रहे हो? तो हमारा भिंगी उसे देखने लगता है, वो तो आज आया ही नहीं है, उसकी नीचे पार्किंग में कार भी नहीं खड़ी है। फिर यूंगी उसे देखता है और वो बस इतना कह के चला जाता है। फिर यूंगी बोलते कि ये लड़का कहाँ गया है? उसने जो भी मेरे साथ किया था उसके बारे में मुझे पूछना है। कहाँ गया है जौनपुर? इसने मेरी क्या हालत कर दी। मुझे तो उससे सुबह के टाइम पे खड़ा भी नहीं होने जा रहा था। ये पूरी बैक पेन कर रही थी, इतना दर्द के मारे हालत खराब हो रही थी। जीवन जो तुम कहाँ गए हो? फिर हमारा यूं ही कह के नीचे उतर के आता है और वहां पे जो गार्ड बैठा रहता है उससे पूछता है कि इस फ्लोर का जो लड़का जीवन जंको वो क्या अपार्टमेंट में आया था? फिर वो गार्ड बोलता है कि नहीं सर, वो इंसान तो आज आया ही नहीं है, क्योंकि वो सुबह करने के बाद वो आज रात के टाइम पे घर लौट के आए नहीं है। फिर यूंगी मतलब ठीक है। यूंगी बस इतना कह के वो अपने कार में आता है और आके बैठ जाता है। कि कहाँ गया है चंचल वो, उसे समझ नहीं आ रहा है। फिर यूंगी ये सब करने के बाद अपने सीधा मेंशन आता है, और मेंशन में आते हैं तो लिविंग रूम के अंदर एंटर होता है। वहां पे उसकी फैमिली बैठी थी, मिसेस मेन, मिस्टर मेन, उसकी ब्रदर और सिस्टर इन लॉ, और उसका nephew भी बैठा हुआ था। फिर हमारा हॉबी पूछता है कि यंगे तुम कहाँ गए थे? हमने सुबह के टाइम पे तुमने हमसे बात भी नहीं किया ना, सुबह हमारे साथ ब्रेकफास्ट किया, सीधा तुम ऑफिस से लेकर गए, ऑफिस से काम किया, और फिर तुम इतने बजे, रात के 9 बजे, 9 बज रहे हैं, तुम अब आ रहे हो? फिर हमारा यूं भाई मुझे कुछ काम था। यूंगी क्या काम था? यूंगी अब तुम्हारी एज हो रही है और तुम्हें अब शादी कर लेना चाहिए। अब क्या तुम 50 साल के बुढ़े हो जाके तब तुम शादी करने वाले हो? हॉबी कहता है कि भाई मुझे कोई भी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं इंटरेस्ट है? हाँ, क्या तुम उसके प्यार में इतने पागल हो गए हो कि तुम शादी करने के राजी नहीं हो रहे हो? हॉबी कहता है, यूंगी बोलता है भाई मुझे अब प्यार में कोई विश्वास नहीं है। फिर हॉबी बोलता है कि यूंगी मुझे पता है कि तुम जॉन जंकू की जो मॉम को तुम पसंद करते थे, तुम वो कॉलेज टाइम पे तुम्हारी फ्रेंड थी, तुम उसको अपना लव हमकस करने चाह रहे थे, तुम्हें पता चला कि मिस्टर जॉन मिसेस जॉन को पसंद करता है, और तुम पीछे हट गए और तुमने कभी आज तक उसे अपनी फीलिंग नहीं बता पाए थे, इसलिए, और तुम इसलिए ही जंकुक से ज्यादा दूर रहते थे, से रूड होके बात करते थे। हमारा हॉबी कहता है, हम्म, मैंने समझ नहीं आता है, तुमने जंगों की जिम्मेदारी तो ली क्योंकि इसके मॉम डैड ने तुम्हें इसका गार्जियन बना के सब कुछ देके तुम्हें चले गए थे, और तुमने उसकी देखभाल तो करी, पर तुम ज्यादा उस पे कभी भी ध्यान नहीं देते था। तुमने हम लोगों पे छोड़ दिया था कि हम लोग जंगों की देखभाल करें, उसका खाना पीना, कपड़ा है, जो भी है वो चाहिए, उसे नीड है वो सब कुछ हम ला के दें। तुमने कभी भी उससे प्यार से बातें नहीं किया।
फिर भी मानते क्योंकि तुम उसके फादर थे, उससे तुम गार्जियन थे, तुम उससे प्यार से भी कभी नहीं बात करते थे। और जब वो 19 साल का हुआ, वो क्लब से बस एक बार आया शराब पीने के बाद, और तुमने उसे सब कुछ बता दिया कि वो असली में हमारी फैमिली का मेंबर ही नहीं था। तुमने उससे बोला कि वो हमारे घर से लेकर जाए, वो हमें घर छोड़ के चला गया। उसके घर जाने छोड़ के जाने के बाद हमारा घर देख रहे हो कितना सोना सोना लग रहा है। वो रहता था, हमारा घर कितना हैप्पी रहता था, घर में हरदम खुशियाँ रहती थी, वो हरदम मस्ती करता था, शैतानी करता था, तो हमें दिखता था। उसके जाने के बाद घर कितना शांत हो गया है। लूंगी, तुम जंको को मना के अपने घर ले आओ। हम जंको को बहुत प्यार करते हैं, हम जंको के बिना नहीं रह पाएंगे। बस वो तुमसे मिलने के लिए आया था, और उसके बाद वो आया नहीं है। तुम्हारा ये 3 दिनों के बाद जन्मदिन यूंगी आ रहा है, और उस दिन हम लोग उस दिन पार्टी रखने वाले हैं, और उसमें तुम यूंगी, तुम जंकू को भी इनवाइट करोगे, ठीक है? मिस्टर मिनकुल, हाँ यूंगी, तुम उसे इनवाइट करना। फिर हमारा यूंगी, ठीक है, जैसा आप लोग चाहो वैसे ही करना। फिर हमारा जो यूंगी है वो सीधा अपने रूम में आ जाता है, और आके सीधा अपने बेड पे बैठ जाता है। और बैक साइड पे एक हमारी जंगों की तस्वीर थी, और यूंगी के साथ में तस्वीर थी। बहुत छोटेपन में थी, जब जंगू से 6 या 7 साल का था, तब हमारी यूंगी के साथ उसने तस्वीर खींची थी, वो वाली तस्वीर थी। उसे देखता है, और इसके बाद यूंगी आराम से सो जाता है।